भोपाल नगर निगम के नोटिस के चलते आज सैकड़ों व्यापारी सड़कों पर आ गए। इन सभी व्यापारियों को नगर निगम ने रिहायशी इलाकों में व्यावसायिक गतिविधियां चलाने का जिम्मेदार मानकर दुकान और प्रतिष्ठान बंद करने को कहा है। नगर निगम ने तकरीबन 3000 नोटिस दुकानदारों को दिए हैं। उधर अचानक मिले ऐसे नोटिसों से व्यापारियों में बड़ी घबराहट है। ये सभी व्यापारी आज नगर निगम की कार्रवाई का विरोध करने सड़कों पर प्रदर्शन करने उतर आए, मगर नगर निगम ने साफ कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई हो रही है और यदि बात नहीं मानी गई तो इन सब की दुकानें सील कर दी जाएंगी। भोपाल में चल रहे इस बड़े विवाद पर ये रिपोर्ट देखिए। निगम का एक्शन, व्यापारियों को टेंशन। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। हमारा रोजगार मत छीनो, मत छीनो, मत छीनो। भोपाल नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी करते ये वो व्यवसायी हैं जिन्हें निगम ने रहवासी इलाकों में संचालित व्यावसायिक गतिविधियों को हटाने के लिए नोटिस जारी किया है। नगर निगम के इस एक्शन के साथ ही भोपाल की 30,000 दुकानों पर संकट मंडराने लगा है। व्यापारियों का कहना है कि इतने सालों बाद एकदम से उन्हें हटाने की कार्रवाई गलत है। उनका आरोप है कि जब ये गतिविधियां अवैध हैं तो इतने सालों से निगम उनसे टैक्स क्यों वसूल रहा है। व्यापारियों का कहना है कि अगर उनकी दुकानें सील की गई तो वो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। रहवासी इलाकों में कमर्शियल गतिविधियां संचालित होने को लेकर अब नगर निगम एक्शन मोड में है और व्यापारियों को और कमर्शियल जो दुकानें संचालित हो रही हैं उन सभी को नोटिस दिया है। कई मेरे व्यापारी भाइयों से मेरी बात हुई है जिनने करोड़ों रुपए का लोन लेके ये बिल्डिंगें बनाई हैं। वो कह रहे हैं हमें सुसाइड करने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। और मेरे पे काफी लोन लेकर के मैंने प्रॉपर्टी खरीदी है और उसके किराए से मैं लोन का भुगतान करता हूँ मैं। और यदि मेरी दुकान पे अगर लॉक हो जाता है तो मैं लोन का रिफंड कहाँ से करूँगा। अपना बिजली घर पूरा हमारे से कमर्शियल टैक्स ले रहा है तो उसके बाद में एकाएक ही हमला किस लिए। थोड़ा सा टाइम दीजिए हम लोगों को जिससे कि हम लोग सोच पाए ना कि क्या होगा। निशानी ये हुई कि भाई बेटे का अचानक बीपी बढ़ गया। मैं इंदौर में थी, वहाँ से भाग भाग के आना पड़ा। लोगों को बोला कि जल्दी जल्दी आप पहुँचो। दरअसल राजधानी भोपाल के रहवासी इलाकों में अवैध व्यावसायिक दुकानें संचालित हैं, जिसको हटाने के सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए थे, जिसके बाद निगम ने दुकानदारों को 10 दिन में दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान हटाने के निर्देश दिए थे। 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को देखते हुए निगम ने दोबारा सर्वे और जाँच अभियान तेज कर दिया है। गुरुवार को निगम ने 600 से ज्यादा नए नोटिस जारी किए हैं। लगभग 600 अतिरिक्त नोटिस भी जारी किए हैं। धारा 11 का नोटिस दिया था, उसके 10 दिन की अवधि समाप्त हो गई है और उस अवधि के बाद एक अंतिम जो 24 घंटे का नोटिस होता है वो भी हम लोग जारी कर चुके हैं। तो कल यदि वो मूल स्वरूप में नहीं लाते हैं तो हमने उनको यही कहा है कि फिर हम नगर निगम की ओर से उन दुकानों को सील करेंगे। व्यापारी विरोध कर रहे हैं, लेकिन नगर निगम कमिश्नर का कहना है कि ये सारी कार्रवाई नियम अनुसार हो रही है। पॉलिसी डिसीजंस के ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकती। नगर निगम एग्जीक्यूटिव काम करती है तो अभी जिस प्रकार की परिस्थितियां उसी के अनुकूल कार्य किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले नगर निगम ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। वही नोटिस मिलने के बाद हजारों व्यापारियों में भविष्य को लेकर चिंता बढ़ गई है। अब देखना होगा कि निगम के एक्शन के साथ ही अब व्यापारी अपना अगला कदम क्या उठाते हैं। अब जबकि लगातार 30 सालों से दुकानें संचालित हो रही हैं, ऐसे में व्यापारियों और रहवासियों की परेशानी इस बात को लेकर बढ़ गई है कि आखिर अब उनकी दुकानें कैसे नई जगह पर शिफ्ट होंगी, कैसे संचालित होंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि कई लोग ऐसे हैं जिनके सामने रोजगार का संकट खड़ा हो जाएगा। हालांकि प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। भोपाल के हजारों व्यापारियों के खिलाफ नगर निगम सीलिंग जैसी कोई कड़ी कार्रवाई करेगा, इसमें तो शक है। मगर व्यापारियों ने कहा है कि अगर रिहायशी इलाकों में उनके प्रतिष्ठान अवैध हैं तो उनको पहले क्यों नहीं चेताया गया। सुप्रीम कोर्ट की आड़ अब क्यों ली जा रही है। साथ ही अन्य राज्यों जैसा क्यों ना उन पर कोई पेनाल्टी लगाकर उनके व्यावसायिक परिसरों को अनुमति दी जाए। वैसे भोपाल में लंबे समय से मास्टर प्लान नहीं आने से ऐसी गतिविधियों की बाढ़ आ गई है। यदि पहले ही मास्टर प्लान आ जाता तो बहुत कुछ तस्वीर साफ हो जाती कि कहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटी होनी है और कहाँ पर नहीं।